ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। मैंने सुना है कि आज आपके स्कूल में मेरे सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह सिर्फ जश्न है या मेरे बताए हुए रास्ते और मेरी तालीमात पर आप कुछ अमल भी करते हैं, और आपने इन्हें कितना याद रखा। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की शुरुआत मैं इस शेर के साथ करूँगा कि उठी चारों तरफ जब जुल्म और जबर की आंधी, कि उठी चारों तरफ जब जुल्म और जबर की आंधी, प्यार अमन लेकर आ गए रहनुमा गांधी। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत किताब कलाम पाक से करने के लिए कादी रफी और तर्जुमे करी अनमिश को दावत दूंगा। के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। किसी जान को नाहक कत्ल कर दिया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी जान को नाहक कत्ल होने से बचा लिया, गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोगों की जान माल को कोई खतरा ना हो। मेहमान खुसूसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने नन्ही मुन्नी साथी से कि वो उनकी खिदमत में सैपलिंग पेश करें। इस शेर के साथ उनका खैर मकदम करते हैं कि रौनक बज़्म में नहीं था कोई टूट से पहले, कि रौनक बज़्म में नहीं था कोई टूट से पहले, रौनक बज़्म में तेरे पास नहीं है कोई। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथियों को दावत दूंगा वो यहाँ तशरीफ लाएं और गांधी जी की नसीहतों से हमें रूबरू करें। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो उसकी हर एक बूंद उसे शिक्षा दे सकती है। किसी शख्स की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। शुरू अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अब मैं दादा पंचम को दावत दूंगा कि वो यहाँ आए और नस्ल पेश करें। बापू ने समझाया है, बापू ने समझाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जुल्म सितम तुम कभी न करना, आपस में मिलजुल कर रहना। बापू ने समझाया है, बापू ने समझाया है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आशा इश्तियाक और उमर अब्दुल्ला को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब यहाँ एक खूबसूरत त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं जिसे गांधी जयंती कहा जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान में गांधी जयंती को एक कौमी त्योहार के तौर पर मनाते हैं। 2 अक्टूबर को बैनुल अक़वामी सतह पर अदम तशद्दुद के तौर पर भी मनाया जाता है क्योंकि वो जिंदगी भर अदम तशद्दुद के मुबल्लिग रहे। हम हमेशा बापू को अमन और सच्चाई की अलामत के तौर पर याद रखेंगे। बापू 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से कस्बे पोरबंदर में पैदा हुए। उन्होंने जिंदगी भर बड़े बड़े काम अंजाम दिए। वो एक वकील थे और इंग्लैंड से कानून की डिग्री ली और जनूबी अफ्रीका में कानून की प्रैक्टिस की। तलाशी हक नामी अपनी सवाने उम्री में उन्होंने अपनी आज़ादी की पूरी तारीख बताई है। उन्होंने आज़ादी के हुसूल तक जिंदगी भर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ पूरे सब्र और हिम्मत के साथ जंग की। कोई भी शख्स अपने ख्यालात से ही कामयाबी हासिल करता है।
وہ وہی بن جاتا ہے جو وہ سوچتا ہے. شکریہ. السلام علیکم معزز سامعین. آج ہمارا ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیکن یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی. ہمارا ملک 200 سال تک انگریزوں کا غلام اور ظلم و ستم کا شکار رہا. ملک کے مجاہدین آزادی نے مل کر ملک کو آزاد کرانے میں بہت جد و جہد کی اور ظلم و ستم برداشت کیے، جس کے نتیجے میں ہمیں 15 اگست 1947 کو آزادی ملی. ان آزادی کے مجاہدین میں گاندھی جی کا نام قابل احترام ہے. آج کے دن ہم گاندھی جی کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا. تیرا ارمان پورا ہوگا اے امن و ایمان والے، تیرا ارمان پورا ہوگا اے امن و ایمان والے، تیرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے سارے جہاں والے. آپ سب کو گاندھی جینتی مبارک ہو. شکریہ. Mahatma Gandhi's birthday, 2nd October, is commemorated in India as Gandhi Jayanti and is a national holiday. The world observes it as International Day of Non-Violence. The champion of peace, Mahatma Gandhi, was gifted with the 4 monkeys by a Japanese monk in 1933. And since then, they become metaphor for the 4 principles. Let's see what they really represent from our friends in the form of a play. We should see the good and learn something and not the bad. It is said that we become like the people we live with. Then even evil start appearing normal to us. So it is better not to see evil. Things that hurt you or don't help you grow should not be taken for granted. The other monkey who closes his ears with both hands, which we know as Pikazaru, teach us not to react if someone says bad things about someone to you. You should decide right and wrong yourselves. The third monkey, Vazaru, gives us the message that we should not speak words that hurt the feelings of the listener, that he is closing its mouth with its hands. Always express your points in the right way with proper words. The name of the 4th monkey is Shizaru, who covers his body with both his hands. The 4th monkey says that one should never do any evil. It enforces the value of character and integrity. Character helps a person to work properly in every organization and reduces stress. So we should pay more attention towards this monkey saying. No evil I will see, said the monkey wise, if I place my paws right over my eyes. No evil I will hear, said his brother grave, a paw for each ear will my hearing save. No evil I will speak, said the third in the row, for the tongue is the source of much trouble we know, and the holding of my body makes one element less in the sum of human unhappiness. Let's listen to Insha to know more about his relation with Jamia. گاندھی جی اور جامعہ کا وہی تعلق ہے جو ایک باپ اور بیٹے کا ہوا کرتا ہے. جامعہ کو گاندھی جی سے جو قربتیں اور اپنائیت حاصل ہے وہ بہت کم کسی ادارے کو حاصل ہوگی. ایک موقع پر جب جامعہ کو شدید مالی بحران درپیش ہوا اور جامعہ کے ذمہ داران نے گاندھی جی کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ جامعہ کو مالی بحران درپیش ہے اس لیے اس کو بند کر دیا جائے، تو جواب میں گاندھی جی نے کہا کہ میں گھر گھر جا کر بھیک مانگوں گا، مگر اس کو بند کرنے کی تجویز مجھے سننا بھی گوارا نہیں. اس کے بعد گاندھی جی نے اپنے کچھ ہندو دوستوں کو اس طرف متوجہ کیا اور چندہ دلوایا. خدا کرے کہ گاندھی جی کی یہ یادگار ان کے اصولوں اور پالیسی کی امین یا ادارہ ہمیشہ پائندہ و تابندہ رہے. آمین. Now Firdaus has a poem to share with us. I call Firdaus on the stage to read her poem. کہ ہے پدھتی ان کی باتوں پر کرو یقین. پہلا پتھر کہتا ہم سے بوجھا کھولو میٹھا بولو. کہنے سے پہلے نج بچوں کو سب اہیسا پر تم بولو. دوجا پتھر کہتا ہم سے بند کرو تم بولو کا. اناچار دراچار بڑھاوے پر اتنا سجدہ پاپ سوار. آنکھیں ڈھکے دونوں ہاتھوں سے دیتا سیکھ تیسرا بندر مٹا برائی جیون سے ہم سب اچھا ہی دیکھیں گے. Thank you. Mohandas Karamchand Gandhi, who is also called Bapu, especially by children, worked in South Africa against racial injustice.
He fought for our independence by following the principles of peace and non-violence. He was a cheerleader for reforming rights and cautioning norms, especially for the underprivileged and for that section of society that was given least attention. He preferred a simple life with minimal things and was a keen observer of cleanliness. Our government runs Swachh Bharat Abhiyan in his name to encourage people to keep their surroundings clean. His life motto, "My life is my message," also convened the same ideas. He once said, "An eye for an eye will make the whole world blind," to show the importance of non-violence. His life messages and wisdom not only influenced Indians but also inspired the whole world to believe in the religion of humanity. On this day, let us pledge to follow the legacy he left behind and lead our lives in peace and harmony. Thank you. Learn about some major movements initiated by Gandhi ji which helped us in getting independence. Mahatma Gandhi started a non-violent satyagraha against the Unjust Rowlatt Act, which gave the Britishers power to arrest any person without any trial. To abolish this act, Gandhi ji and other leaders called for a hartal to show Indians' objection to the Rowlatt Act. Thank you. Two march movements were organized between 1919 to 1922 to oppose the British rule. They were the Khilafat movement and the non-cooperation movement. They were led by Ali brothers along with Gandhi ji. Thank you. The march marked as the inauguration of the civil disobedience movement. The India movement, also known as the Agast Kranti movement, was launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1942, demanding an end to British rule in India. Thank you. रावण देशभक्ति का वो, शाह था एक लखनऊ का वो, प्यार के वो लुटाता था फूल, था अहिंसा उसी का असूल, नरमी से जिंदगी तक की उसने अंग्रेजों से जंग की, हौसले हो गए उनके पर, आज पहुंची जो 15 अगस्त, दिल पर एक शाद हो ही गया, देश हमारा आजाद हो ही गया, दोस्ती का सबक दे गया, बल्कि जावेद वो हो गया, फिर करें याद उसके रसूल और चढ़ाएं अकीदत के फूल। शुक्रिया। हमारे मेहमान खुसूसी और जामिया के एक एजुकेशनिस्ट और डॉक्टर इरम खान साहबा हमारे बीच में मेहमान की हैसियत से तशरीफ लाई। हम उन्हें जामिया मिडिल स्कूल की तरफ से और जामिया तलबा की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को बताएंगी, हमारे उस्ताद को नई बातें बताएंगी और हम चाहते हैं कि कुछ बातें वो हमारे बच्चों को बताएं, जो अच्छी बातें जो हमारे बच्चे कुछ आगे चलकर फायदा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल सर और जो तमाम टीचर्स हैं उन सब का मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और छोटे छोटे बच्चों के सामने मुखातिब होने के लिए दावत देने की का बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं आपको, मैं बस एक टीचर हूं और साइंस की टीचर हूं। एनसीईआरटी में काम करती थी और एनसीईआरटी क्या करता है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत सारी किताबें बनाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाता है और इसके अलावा बहुत कुछ करता है जो स्कूल एजुकेशन के लिए किया जाना चाहिए। अगर मैं उस काम को और गांधी जी की जो शख्सियत है उसको जोड़ूं, क्योंकि आज का दिन तो गांधी जी के नाम है और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम है, एक छोटी सी बात ये निकल के आती है कि गांधी जी भी ये चाहते थे कि सारे बच्चे एक जैसे एक तरह की एजुकेशन हासिल करें, इंक्लूजन की तरफ जाएं, हर बच्चे को मौका मिले कि वो पढ़ाई कर सके, जहां वो चाहता है वहां वो पढ़ सके, जितना वो चाहता है उतना वो पढ़ सके, किसी को के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसको मौका ना मिल रहा हो। और एनसीईआरटी भी यही कोशिश करता है कि किताबों में और चाहे कोई भी मटेरियल डेवलप हो रहा है उसमें हर चीज में बराबरी हो। आगे आने वाला जो वक्त है उसमें आप लोग भी बहुत कुछ करेंगे और हमारा जो देश है उसको आगे लेके जाएंगे। देश को आगे लेके जाने के मामले में एक बहुत छोटी सी बात है, आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा देश है हम क्या करें,
मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि हर कोई अपने अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहे, ईमानदारी से करता रहे। जो आपको काम दिया गया है, चाहे वो स्कूल में हो, इवन आप छोटा सा अपना होमवर्क भी अगर ईमानदारी से करते हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं। आपको जाकर के जंग आज़ादी तो अब लड़ी नहीं जा सकती, अब तो हम लोग आज़ाद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब आज़ाद हैं, तो जंग आज़ादी में हिस्सा तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में स्कूल में रहेंगे, टीचर्स की बात मानेंगे, जो टीचर्स कह रहे हैं कि आपको ये करके लाना है, आपको ये वाला जो काम है वो करना है, तो बस आपका काम पूरा हो गया, आपने कंट्रीब्यूट कर दिया अपने नेशन की डेवलपमेंट में। बस अपना काम जिस वक्त जो काम दिया जाए टीचर्स आपको दे, क्योंकि आपके टीचर्स बेहतर जानते हैं कि आप उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। उनकी बात सुनते रहो, अपना गोल अचीव कर लोगे। बहुत ज़्यादा खुशी है इस प्रोग्राम में शामिल होकर के, आप सब लोगों से मिल करके, और मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।